रहता है। बिल्कुल। तो तो नहीं मतलब भैया जैसे, तो मैं आपके हमेशा ऊपर से जैसे कोई, हाँ बोलिए। सुन लीजिए, पहले पूरा हो जाने हाँ दीजिए। मैं जी जी हमेशा से एक बिल्कुल। बात सबको बोलता हूँ, थैंक यू मेरा भाई, हम्म कि इंसान जब मिरर के सामने जाता है ना, हम्म और खुद को जब देखता है, हम्म। उस मिरर में दिखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, गलत हूँ या सही हूँ। ओके। अगर मैं गलत हूँ तो माइक लेके प्रचार करूंगा कि हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बानी, हम कैसे हमके कोई दोषी ठहरा दिल भैया। नहीं, हाँ चुप रहिए। मिरर में खुद को देखिए तो पता चलना चाहिए कि पवन सिंह आप गलत हैं कि सही है। बाकी समय, वो बोलते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज ना होला, तो समय हम्म। सबको बता देगा कि हम क्या हैं, सामने वाला क्या है, या कौन क्या है। बस बिल्कुल खुद को देखिए तो उस टाइम लगना चाहिए मैं क्या हूँ। बाकी सफाई देने की क्या जरूरत है, हम किसको सफाई देंगे कि हम गलत हैं कि सही बिल्कुल हैं, भगवान पे बिल्कुल। छोड़ मतलब देते आपका हैं। आपका कहना है कि जो विवाद पर आप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप सही हैं, और आप अपने आप को आईने में देख के अपने आप को समझ लेते हैं। जरूरत नहीं समझते कि लोगों के बीच जाके उस बारे देखिए में बोले। क्या है कि हम भी इंसान हैं। जी। गलत सही का डिसीजन ठीक है, आदमी लेता है कि ये गलत, यार ये गलत है, ये सही है, हम्म लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह सकता है यार मैं सही ही हूँ। हम्म। इसका मतलब हम में ईगो आ गया, नहीं। जी जी। ईगो नहीं है, बस वो महसूस होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं गलत हूँ कि सही हूँ। ओके। अगर सही हूँ तो हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, हमको चुप ही बिल्कुल रहने दीजिए, समय बता देगा हम क्या है कौन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया विवादों की बात करें तो नायिका रानी चटर्जी जी से भी आपका विवाद हुआ, लेकिन फिर एक अच्छा, अरसे के बाद आप उनके साथ पर्दे पर आपकी वापसी हुई, कई गाने में दिखे। अक्षरा जी के साथ भी आपका विवाद हुआ है, क्या हम आप दोनों की जोड़ी को फिर देख सकते हैं पर्दे पर? जिंदगी में गलत फहमी किसी को हो जाता है। हम्म। जो आपने फर्स्ट नाम लिया उनके लिए बोल रहा हूँ, रानी जी जी चटर्जी जी के लिए। जी जी। और कोई भी बच्चा हो, किसी की भी माँ माँ होती है, वो चाहे हमारी हम्म। माँ हो, आपकी माँ हो, किसी जानवर की ही माँ क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल माँ माँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है? तो अगर गार्जियन को अगर महसूस होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, या गलत हो जाएगा, या गलत होने वाला है, हम्म। तो ये गलत फहमी जो था वो दूर हो गया। जबकि वो समय था कि हमने सोचा था कि जीवन में कभी काम नहीं करेंगे इनके साथ, हम्म। ना मैं इनके सामने आऊंगा ना वो मेरे सामने आएंगे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल गलतफहमी दूर हो गई, महसूस हुआ कि नहीं पवन सही है। अब पवन सही है तो हम लोग बिल्कुल, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग जीवन में कभी बात करेंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बात भी किए, करते भी हैं, और हम लोग साथ में काम भी किए। बिल्कुल। दूसर नाम जौन लेला है, हाँ भैया। तो ये नाम के आगे हम बस इतने ही बोल सकीला। हम्म। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स। बिल्कुल। और फर्स्ट एंड ठीक है जो लास्ट एक एक ही हाँ बात बोलूंगा, भगवान सबका भला करे। बिल्कुल बिल्कुल। भैया पिछले 2 हफ्ते पहले खेसारी लाल यादव जी आए थे मेरे शो में, तो उन्होंने बोला हम्म, कि उनकी फिल्में उड़ रही हैं, बाकी लोग की चले नहीं चले, उनकी फिल्में उड़ रही हैं, खूब चल रही हैं, दौड़ रही हैं। क्या बोलेंगे आप? क्या कह रहा है? खेसारी लाल जी ने कहा मेरे इंटरव्यू में आए थे 2 हफ्ते पहले कि उनकी फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उड़ रही है, मतलब खूब जबरदस्त, मैं खूब चल रहा हूँ, मेरी ही फिल्में चल रही है, बाकी की चल नहीं चले। उस पर आप क्या कमेंट देते हैं? जाए तो केहू के फिल्म चले चाहे ना चले, हमारा भाई के फिल्म चला था ना। भगवान करें, बिल्कुल। भगवान करें। खेसारी लाल यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको प्यार से हम लोग शत्रुघ्न बुलाते हैं। जी जी जी। और हमारे भाई की फिल्म जो है वो खूब चले, उड़े, छाए रहे, और एकदम मेरा भाई हमेशा गरजते रहे, ये एक बड़े भाई की दुआ है। वाह क्या और बात है। खेसारी जी। आपके साथ साथ हम लोग भी लाइन में लगे रहें।
नहीं ठीक है भैया। खेसाल जी ने भी 2 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू में आए थे तो काफी आपके बारे में बातचीत की। अब बोला कि पवन भैया मेरे बाप समान है, मुझसे बहुत सीनियर है, मैं बचपन से उनको काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब बातें हुई।